अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बाबर हुसैन और यह है मेरा यूट्यूब चैनल बाबर हुसैन। फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के में कमेंट्स आ रहे थे कि इस गर्मी में हम बजरी बाड़ से ब्रीड कैसे लें। तो आज का टॉपिक भी इसी पे है। बेसिक तौर पे गर्मी में ब्रीड नहीं ली जाती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में नमी ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती, और अगर बर्ड्स एग ले कर भी दें तो डेड इंशल हो जाते हैं, और किसी भी वजह से बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो अगर निकल भी आएँ तो गर्मी की वजह से, शिद्दत की वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो एग के अंदर ही 21 दिन 20 दिन रहने के बावजूद वो एग के छिलकों को नहीं तोड़ सकते और डेड इंशल होकर एक्सपायर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बजरी बर्ड्स को गर्मी के 2 माह में रेस्ट दी जाती है। लेकिन कुछ दोस्त बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि हम बजरी बर्ड से ब्रीड लें। तो बजरी बर्ड से आप ब्रीड ले सकते हैं इस गर्मी में भी, मगर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपको कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनके ऊपर आप अमल करके बजरी बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं इस गर्मी में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने जो भी बजरी बर्ड्स लगाने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि उनकी एज 7 से 8 माह हो और वो पूरा साल ब्रीड उसे ना की हुई हो, वो रेस्ट पे हो। ये ना हो कि एक बर्ड आपके पास ऑलरेडी 4 से 5 फ्लैश कर चुका हो तो वो आपके पास ब्रीड नहीं करेगा। अगर ब्रीड कर भी देगा तो वो एक्सपायर भी हो सकता है गर्मी में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बिल्कुल फ्रेश पेयर लगाना है, और उसके साथ आपने अपने जो शेड है या कमरा है या घर का कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप बजरी बर्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ पे आपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है। टेम्परेचर कम से कम 25 से 28 डिग्री हो तो फिर ही जाके बर्ड्स ब्रीड करके बच्चों को सेल्फ करके बड़ा करेंगे। अदरवाइज़ अगर जैसे कि आजकल टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है, कुछ इलाका में तो 40 के नज़दीक भी टेम्परेचर है, तो इस हालात में आप बजरी बर्ड से ब्रीड नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और 25 से 28 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर को रख सकते हैं तो आप अपने बजरी बर्ड से ब्रीड लें। और इसके साथ आप ह्यूमिडिटी को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हवा में नमी कम या ज़्यादा होगी, अगर 40 से नीचे आ जाएगी फिर भी डेड इंशाल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी बहुत नीचे आ गई है। तो आपने शावर करके नीचे फर्श पे पानी फेंक के ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी वाली बोरियां लगा के भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और टेम्परेचर के लिए आप रूम कूलर या पंखा यूज़ करके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप बजरी बाट से ब्रीड ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह इस गर्मी में रखें और बजरी बाट से आप ब्रीड लेने की कोशिश करें तो फ्रेंड फिर बहुत मुश्किल है, आप ब्रीड नहीं ले सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि अपने बजरी बाड़ को आप रेस्ट दें। अगर आप ये टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आप ब्रीड लें। और इसके साथ आपने बजरी बार्ड्स को इस गर्मी में सॉफ्ट फूड देना है, और सॉफ्ट फूड के मतलब मैंने पूरी वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है कि आपने इस समर में शदीद गर्मी में आपने अपने बजरी बार्ड्स को किस तरह सॉफ्ट फूड और कौन कौन सा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करना है, वो पूरी डिटेल मैंने वाइज वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर लोड की हुई है। और इसके साथ अपने ग्रीन फूड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ख़ास करके पालक। हाँ, आप धनिया और पुदीना यूज़ कर सकते हैं, उनकी तसीर ठंडी है, वो आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पुदीना और धनिया यूज़ कर सकते हैं, मगर पालक आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और इसके साथ साथ आपने जो फीड देनी है या सीड मिक्स देना है उसमें भी आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना है, जैसे कि सूरजमुखी है और कनेरी सीड है, इनकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने चीज़ों को अवॉइड करना है और वो सीड मिक्स इस्तेमाल करना है जिसकी तसीर ठंडी हो, जैसे कि जई है। और इसके साथ आप चीना यूज़ कर सकते हैं, मोटी कंगनी यूज़ कर सकते हैं, बारीक कंगनी थोड़ी बहुत ही आप डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने सीड मिक्स भी वही यूज़ करना है जिसमें कम से कम गर्म चीज़ें इस्तेमाल हों। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपने जब बजरी बाट से ब्रीड लेनी है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और दिन में 2 से 3 मरतबा आपने पानी का शावर भी करना है और 2 से 3 मरतबा पानी को चेंज भी करना है। और कम से कम आपने एक हफ्ते या एक वीक के आपने एक शेड्यूल बनाना है कि एक दिन आपने ORS यूज़ करना है, एक दिन आपने मल्टीविटामिन यूज़ करने हैं। इसके साथ साथ आपने इनको मोशन के लिए फ्लैजर भी यूज़ करा सकते हैं। इस तरह आपने एक शेड्यूल बना लें, 3 से 4 चीज़ें यूज़ करें जिनसे बजरी बर्ड्स को
ताकत भी मिले और उनको ठंडक भी मिले, इसलिए आप ORS यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर के या पास पास कोई भी ऐसी शॉप हो बर्ड्स की, तो आप वहाँ से कोई भी अच्छा सा बजरी बर्ड्स का मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं उधर से लेके। तो फ्रेंड, ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं तो आप बजरी बर्ड से बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, और एक जोड़े से आप 3 से 4 के आप 5-5 बच्चे भी ले सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ये चीज़ें आप यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह जो बड़े बड़े दोस्त हैं जिनके शेड होते हैं, वो भी यही तरीके से बनाते हैं। उनके पास 3 से 400 चिक्स, और सॉरी 300-400 पेड़ पड़े होते हैं। जब वो 300-400 पेड़ लगाते हैं तो उन्होंने अपने मास्टर केज के अंदर या के बड़े केज के अंदर एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर उन्होंने कंट्रोल किया होता है, और वहाँ पे वो सब पेड़ को रेस्ट दे के 30 से 40 पेड़ वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे वो अपने पूरे शेड का टेम्परेचर, और सॉरी अपने पूरे शेड का वो दाना पानी उन्हीं पेड़ से निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मैनेज होता है। और उन्होंने 30-40 पेड़ एक्स्ट्रा रखे होते हैं, जिनको वो इस मौसम में लगा के ब्रीड लेते हैं 2 से 4 माह, और इसके साथ ही जब मौसम खुलता है तो वो अपने पुराने पेड़ को फिर ब्रीडिंग पे ले जाते हैं। तो इस यही ट्रिक और इसी फार्मूले के तहत वो बड़े बड़े ब्रीडर भी अपने बर्ड से प्रॉफिट लेते हैं, अपने शेडों का खर्चा दाना पानी इसी से चलाते हैं, ताकि कम से कम ये 2 माह उनके शर्ट का खर्चा या एक्सपेंस इधर से पूरे हों। तो फ्रेंड, ये थी छोटी सी वीडियो। तो इसके मतलब अगर कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।